तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है 2026-27 का केंद्रीय बजट। और ये उनका लगातार 9वां बजट है। तो चलिए आज इसी बजट को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे भारत के फ्यूचर का क्या प्लान छिपा है। 53.5 लाख करोड़, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जैसा कि सवाल है, इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, कोई भी बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये एक तरह से देश की प्राथमिकताओं, उसकी उम्मीदों और भविष्य की दिशा की कहानी बताता है। और आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो हमारा रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे द बजट्स बिग पिक्चर। फिर बात करेंगे कि देश की ग्रोथ को कैसे फ्यूल किया जा रहा है। इसके बाद एक मॉडर्न इंडिया बनाने के प्लान पे नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए क्या स्कीम्स हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बजट की बड़ी तस्वीर। ये वो हेडलाइन फिगर्स हैं जो पूरे बजट की नींव रखते हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा, सबसे पहला नंबर 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सरकार का टोटल अनुमानित खर्च है 2026-27 के लिए। मतलब देश के विकास, अलग अलग योजनाओं और दूसरे जरूरी कामों पर सरकार इतना पैसा खर्च करने का प्लान बना रही है। अब खर्च के बाद देखते हैं ग्रोथ का अनुमान। और ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है, 7.5%। यह है भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। फिनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इस ग्रोथ के पीछे दो मेन इंजन्स होंगे। एक है कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो बाजार में खर्च करते हैं, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा बिजनेस और इंडस्ट्रीज लगा रही हैं। अगला बड़ा नंबर है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। सरकार ने इसका टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा है। ये किसी भी सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत बहुत जरूरी इंडिकेटर होता है। पर सवाल यह है कि यह फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, सरकार की कुल कमाई है 100 रुपए, लेकिन उसका कुल खर्च है 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का गैप है ना, बस यही फिस्कल डेफिसिट है। और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बजट देश के फ्यूचर में, उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कहां-कहां पैसा लगा रहा है। यहां एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए, ये वो खर्च है जो सरकार रोजमर्रा की चीजों पर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए असेट्स बनाने पर करती है। जैसे नई सड़कें बनाना, पोर्ट्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना। मतलब ये सिर्फ आज का खर्चा नहीं, बल्कि कल के भारत की नींव रखने वाला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इस बार सरकार ने केपेक्स के लिए एक बहुत बड़ी रकम रखी है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा नई सड़कों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों और अस्पतालों पर लगेगा। और जाहिर है, जब इतना बड़ा काम होगा तो उससे नौकरियां भी पैदा होंगी और इकोनॉमी को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। ग्रोथ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी भी एक टॉप प्रायोरिटी है, और ये नंबर्स में साफ साफ दिखता है। इस साल डिफेंस का बजट है 7.85 लाख करोड़ रुपए। अगर पिछले साल से तुलना करें, जो कि 6.81 लाख करोड़ था, तो ये एक बड़ा जंप है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सारा पैसा सिर्फ नए हथियार या टेक्नोलॉजी खरीदने पर नहीं जाता। इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे जवानों की सैलरी, ऑपरेशंस के रोजमर्रा के खर्चों और जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन पर भी जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की जिनका मकसद है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पे ले जाना। सरकार 3 नए केमिकल पार्क बना रही है, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से। यहां एक प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पुराना तरीका भूलो, जहां पहले जमीन लो, फिर परमिट लो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। अब सब कुछ पहले से तैयार मिलेगा, सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ। कंपनियों को बस अपनी मशीनें लेकर आना है, प्लग इन करना है और प्रोडक्शन शुरू। कितना तेज हो जाएगा काम। अब आते हैं रेलवे पर। यहां भी एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, एक नया ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल के दानकुनी को गुजरात की सूरत से जोड़ेगा। खास बात यह है कि ये डेडिकेटेड है, मतलब इस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी। इससे क्या होगा, माल बहुत तेजी से और कम लागत में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचेगा। सोचिए, बिजनेस के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा।
टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी सरकार दो बड़े दांव लगा रही है। पहला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका लक्ष्य है भारत को चिप मेकिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। और दूसरा कदम है क्रिएटिविटी पर। देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा? हमारे युवाओं को एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसी फ्यूचर स्किल्स में ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन योजनाओं पर जो सीधे सीधे आम नागरिक, खासकर ग्रामीण भारत के लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मनरेगा स्कीम की जगह अब एक नया मिशन आ रहा है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, या शॉर्ट में VBJ-RAMG मिशन। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसमें अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की जगह 125 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी। किसानों के लिए भी एक डिजिटल गेम चेंजर आ रहा है, भारत विस्तार। ये एक AI पावर्ड टूल है। सोचिए, ये किसानों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल दोस्त जैसा होगा। वो अपनी लोकल भाषा में फसल, कीड़े मकोड़े या पैदावार बढ़ाने के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें तुरंत जवाब मिलेगा। अब ये देखिए, कर्ज लेने वालों से बिजनेस ओनर बनना, ये सोच है शे आर्ट्स नाम की पहल के पीछे। ये बेसिकली ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। मकसद ये है कि लखपति दीदी कार्यक्रम की कामयाबी को और आगे ले जाया जाए और महिलाओं को सिर्फ लोन लेने वाली नहीं, बल्कि अपने बिजनेस की मालकिन बनाया जाए। तो हमने देख लिया कि सरकार पैसा कहाँ खर्च करने वाली है, लेकिन अब चलते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यह समझने के लिए कि सरकार का फाइनेंशियल इंजन कैसे काम करता है। मतलब पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। तो सरकार की कमाई का हर एक रुपया आता कहां से है? सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24 पैसा आता है उधार से। इसके बाद 21 पैसा इनकम टैक्स से, 18 पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से और 15 पैसा GST से आता है। बाकी दूसरे सोर्सेस से। और ये रुपया जाता कहां है? तो खर्च होने वाले हर एक रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसा राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के तौर पर जाता है। उसके बाद 20 पैसा सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। फिर बारी आती है केंद्र की योजनाओं की और डिफेंस की, जिस पर करीब 11 पैसा खर्च होता है। तो कुल मिलाकर ये बजट ग्रोथ, सिक्योरिटी और आम आदमी को एम्पावर करने पे फोकस करता है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजट सच में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का सही ब्लूप्रिंट है? इस पर सोचना जरूरी है।